हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अलाइसा टेस्ट किट। अलाइसा टेस्ट किट का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, इंडिजीनियसली इंडिया में ही बनी है। वैसे तो फॉरेन कंट्रीज में भी बनी है, बट इंडिया में स्पेशली बनाई गई है टेस्ट किट। किसके लिए? कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज़ को फाइंड करने के लिए। इसके बारे में हम ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं न्यूज़ में है क्या। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसने ये इम्यूनोलॉजिकल एसे मतलब कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, अलाइसा की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, ये टेस्ट किट डेवलप करी है टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज। किस लिए? एंटीबॉडीज को फाइंड करने के लिए दैट द बॉडी डेवलप इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन बाय द सार्स कोव 2 नोवल कोरोना वायरस। जो नोवल कोरोना वायरस होता है, जो कोरोना वायरस के जो एंटीजन्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वायरसेस जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हमारा बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करता है, जिससे कि वो क्या पैदा करना शुरू कर देता है? एंटीबॉडीज़। ये मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि एंटीजन्स क्या होते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी में वायरसेस आते हैं तो वो बाहर से कुछ चीज़ आ रही है जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है, तो वो क्या है? एक तरीके के एंटीजन। उसको मारने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, डेवलप होती है, जिससे कि हमें वो बचा सके। तो इस एलाइसा टेस्ट किट का क्या काम है? वो जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनी है उसको वो फाइंड कर सके, डिटेक्ट कर सके, जिससे कि पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे को हमें पता चल जाएगा कोरोना वायरस है कि नहीं है। किस वजह से? एंटीबॉडीज। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में एंटीजन है किसका? कोरोना वायरस के। वायरसेस हैं, ठीक है, मेरे बॉडी में। तो मेरे बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे उसको मारने के लिए। तो बस ये टेस्ट किट क्या करेगी? पहचान लेगी एंटीबॉडीज मेरे शरीर में, और फिर पता चल जाएगा कि मुझे कोरोना वायरस है कि नहीं है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट चलता रहता है, ठीक है। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन है, उनका भी ट्वीट पड़ा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सार्स कोव 2। सार्स कोव 2 क्या है? एंटीजन है, ठीक है। इसको मारने के लिए, ठीक है, इसको देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इंडिजिनियसली बना है ह्यूमन आईजीजी अलाइसा टेस्ट किट। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ आई जी और जी, इसको हम क्या बोलते हैं? हमारी एंटीबॉडीज हैं जी टाइप। मतलब हमारे शरीर में, अब इतना समझ लीजिए कि जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं उनकी अलग अलग शेप होती है, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये आई जी जी टाइप है, एंटीबॉडीज जी टाइप अलाइसा टेस्ट किट, ठीक है, जो एंटीबॉडीज को पहचानेगी कैसे? जी टाइप के जो होते हैं, फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एलाइसा टेस्ट किट क्या है, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कहाँ डेवलप हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूट में, वो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस किट वॉज वैलिडेटेड एट 2 साइट्स इन मुंबई। मुंबई में 2 जगहों पर ही मिलेगी ये टेस्ट किट, एंड हैज़ हाई सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी। इसकी जो एक्यूरेसी है फाइंड करने की कोविड-19 के पेशेंट्स को, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी है। Besides, it has the advantage of testing 90 samples together in a single run। मतलब एक बार के टाइम में 90 सैंपल्स को ये डिटेक्ट कर सकती है, मतलब कि टेस्ट कर सकती है, और 2.5 घंटे के टाइम में। समझ रहे? तो जल्दी जल्दी टेस्टिंग, हमें वैसे भी जल्दी जल्दी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि हमें पेशेंट्स कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा डिटेक्ट करेंगे हम उतनी जल्दी हम फाइंड कर पाएंगे कि किसको है, फिर हम रोक पाएंगे ये बीमारी को, ठीक है। तो 90 सैंपल्स को एक साथ, वो एडवांटेज यही है, 90 सैंपल्स को एक साथ टेस्ट कर सकता है। NIV has transferred the technology to Zydus Cadila। जो Zydus Cadila जो मेडिसिन वगैरह बनाती है कंपनी, उसको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी है NIV ने, जिससे कि वो इसे बना सके, मास प्रोडक्शन में डेवलप कर सके एलाइसा टेस्ट किट को। द टेस्ट आर कॉस्ट इफेक्टिव। कैसा है टेस्ट? कैसा है? कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। सेंसिटिव है, काफ़ी सेंसिटिव है, मतलब एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है इसकी, और रैपिड है, जल्दी इसका डिटेक्ट कर लेता है ये। allowing a large number of samples to be tested at any level of clinical setting। तो किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में बहुत जल्दी टाइमिंग में बहुत सारे सैंपल्स को ये डिटेक्ट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या रहता है, एलाइसा का क्या फ़ायदा क्या है। वैसे तो RT-PCR भी चली है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चली है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट एलाइसा का क्या काम है, एलाइसा क्यों इंपॉर्टेंट, बताया जा रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है। The ELISA test developed by NIV gains significance as the rapid antibody test। कैसे रैपिड एंड सिग्निफिकेंस? एज द रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना वर फाउंड टू बी अनरिलायबल। देखिए, चाइना से जो एक किट आई थी, एंटीबॉडी टेस्ट किट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट आई थी, ठीक है। तो पता चला था कि काफ़ी फॉल्ट निकल रहे हैं उसमें, उसका जो डिटेक्शन हो रहा है वो काफ़ी एक्यूरेट नहीं है।
ठीक है। तो उसके ऊपर ये एलाइसा टेस्ट किट काफ़ी सही है, काफ़ी रिलायबल भी है। तो ये पहला सिग्निफिकेंस हो गया। एलाइसा टेस्ट विल बी यूज टू स्क्रीन 30,000 सैंपल्स। देख रहे हैं आप, 30,000 से ज़्यादा सैंपल्स को वो डिटेक्ट कर सकता है, यूज में आता है। 30,000 सैंपल्स को हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें एलाइसा टेस्ट किट। फ्रॉम 75 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट, 75 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट से आप 30,000 सैंपल्स को वो टेस्ट कर सकता है। सिंस द एलाइसा टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, देखिए जो एलाइसा टेस्ट किट है वो क्या फाइंड करता है, एंटीबॉडीज को। ये बात याद रखनी है आपको, क्योंकि टेस्ट में पेपर में घुमाती हैं चीज़ें। तो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है ये। इट कैन ओनली हेल्प इन नोइंग इफ द पर्सन हैज बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस। ये क्या बताता है कि प्रीवियसली इंसान जो है, जो भी पेशेंट है जो कोविड-19 से गुजर चुका है, उसके अंदर ऑब्वियसली जब वो गुजर चुका है, वो ठीक भी हो चुका है या नहीं भी ठीक हुआ है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन गए होंगे। तो ये पहचानता है कि इस इंसान को कोरोना वायरस हुआ था और या नहीं हुआ था, ये पहचान लेगा एंटीबॉडीज की मदद से। सिंस इट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज, तो क्या है ये, है ना, बेसिकली सिर्फ एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। इवन पीपल हु हैव रिमेन्ड सिम्टम फ्री, असिम्टोमेटिक, जो इंसान जो कोविड पेशेंट है, कोविड-19 का पॉजिटिव पेशेंट है, बट दो तरीके की चीज़ें सामने आ रही थी कि एक होगा असिम्टोमेटिक और एक होगा सिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक पेशेंट्स वो होते हैं जिसमें सिम्टम्स नज़र नहीं आते देखने में, ठीक है, और सिम्टोमेटिक्स क्या होते हैं, जिसमें नज़र आते हैं। तो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो होंगे जिसमें सिम्टम्स नज़र भी नहीं आ रहे हैं, उसको भी ये पहचान लेगा, पॉजिटिव बता देगा अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ वो वाले होंगे तो। तो आप समझ रहे हैं, एंटीबॉडीज़ को ही टेस्ट करना है इसे। तो ऑब्वियसली चाहे सिम्टम बाहर से दिखे या ना दिखे, बट बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है, एंटीबॉडीज तो बन ही रहे होंगे कोरोना वायरस के अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो पहचान लेगा ये, ठीक है। इट टेक्स 1-3 वीक्स फॉर द एंटीबॉडीज टू डेवलप इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। अब देखिए, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी एंटीजन आता है, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 है, बॉडी में जा रहा है, ठीक है, तो 1 से 3 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडीज बनने के लिए। हमारी बॉडी जब काम करती है 1 से 3 हफ्ते में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो अगर 1 से 3 हफ्ते के बीच में कोई इंसान एलाइसा टेस्ट करवाए, जैसे मेरे को है, तो 1 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने अगर टेस्ट करवाया, तो मुझे वो टेस्ट में क्या दिखाया जाएगा, नेगेटिव। बट मेरे को तो वो वायरस हुआ है ना, मेरे को एंटीबॉडीज, एंटीजेंस आए हैं वो वाले। बट कारण यही है कि एंटीबॉडीज ही नहीं बने हैं, 1 से 3 हफ्ते के बीच में एंटीबॉडीज ही नहीं बने। तो उसमें टेस्ट में तो क्या दिखाएगा, वो नेगेटिव ही दिखाएगा। बट अगर आप 1 से 3 हफ्ते के बाद करवाते हैं, तो आपको वो पॉजिटिव दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज बनना 3 हफ्ते के बाद ही शुरू होगा। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। 1 से 3 हफ्ते के बीच में कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा, नेगेटिव दिखाएगा अगर इस दौरान आपने टेस्ट करवाया है। तो अगर इसके बाद करवाएंगे तो पॉजिटिव दिखाएगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा जान लेते हैं, वो तो न्यूज़ थी, अब थोड़ा एलाइसा टेस्ट के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी केस में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ होता है ये। एलाइसा टेस्ट इज शॉर्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। क्या है, एक तरीके का इम्यूनोसॉर्बेट एसे है, एक अरेंजमेंट करा जाता है। इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं उनसे लिंक करा जाता है कुछ ऐसे एंजाइम्स के साथ, और ऐसे एंजाइम के साथ लिंक करा जाता है, और ऐसे ऐसे सबस्ट्रेट के साथ उसे पास कराया जाता है, जिससे कि जब भी रिजल्ट आए वो कलर्ड रिजल्ट आता है। मतलब कि एक टेस्ट किट होती है पूरी। तो देखिए, आप है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें, जब भी कोई रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से आता है कि कलर फॉर्मेशंस होते हैं। आरटीपीसीआर में भी क्या होते हैं, कलर्स बनने लगते हैं बहुत सारे, तब पता चलता है कि वायरस है। इसमें भी क्या, कलर फॉर्मेशन होता है। तो कलर फॉर्मेशन से हमें चीज़ें दिखती हैं कि हाँ, पता चलता है कि वायरस है या नहीं है। तो इस तरीके से काम करता है। तो क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसिड टेस्ट, विच इज़ कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज और एंटीजेंस। एंटीबॉडीज को भी फाइंड करता है, एंटीजेंस को भी फाइंड करता है। ब्लड, अब वो ब्लड सैंपल से करे चाहे यूरिन सैंपल से करे, किसी से भी कर सकता है। एन एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ये प्रोटीन एंटीबॉडीज को सीक्रेट करता है, विच वैन इट डिटेक्ट्स हार्मफुल सब्सटेंस लाइक एंटीजेंस। जैसे कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंस देखे हमारे बॉडी में एंटीजन, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, हमारे बॉडी में देखा, वो क्या है, एंटीजन है। उसको मारने के लिए प्रोटीन सीक्रेट होती है, बनने लगती है हमारी बॉडी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What does ELISA test for? किस लिए होता है ELISA टेस्ट? ELISA टेस्ट are used for numerous type of test in the laboratory. काफ़ी तरीके के टेस्ट में काम करता है लेबोरेटरी में, which can assist in the diagnosis of many different conditions. काफ़ी conditions में ये काम करता है। ELISA test is often used to see if you have been exposed to virus or other substance that can infection. ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आप किसी भी वायरस से एक्सपोज हो रहे हैं, आपके अंदर कोई वायरस है, तो ये आराम से डिटेक्ट कर लेता है एंटीबॉडीज़ की मदद से।
और बाकी चीज़ों में भी यूज़ होता है। अदर यूजेस ऑफ अलाइसा टेस्ट देखिए कहाँ कहाँ होता है। मेजरिंग सर्टेन हार्मोन लेवल, कुछ हार्मोन्स लेवल होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए हार्मोन्स पैदा होते हैं। हमारे ग्लैंड्स होते हैं कुछ, वहाँ से सीक्रेट होते हैं। तो ये हार्मोन लेवल्स को भी पहचानते हैं, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन एक होता है HGC, जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट होती है। जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे होती है, इस हार्मोन की मदद से। अगर फीमेल बॉडी में ये हार्मोन पाया जा रहा है तो उसका मतलब वो फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। तो ऐसी टेस्ट किट्स होती है, उसमें HCG पाया जाता है। तो थायराइड हार्मोन्स डिटेक्ट करने में भी काम आता है। डिटेक्टिंग डस्ट एंड फूड एलर्जीज, हमारे बॉडी में डस्ट एलर्जीज हो जाती है या फिर किसी फूड से एलर्जी हो जाती है, छींकें आने लगती है, खांसी आने लगती है, तो वो भी एलाइसा टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। बहुत सारे ड्रग्स हैं, उसको पहचानना है, जैसे कोकेन हो गया या फिर मिथे मिथेम फेटामाइन, ये भी हो गया, कोकेन्स ठोकेन्स वगैरह हो गया। तो ये भी डिटेक्ट करने में काम आता है। ठीक है, देखिए ये काम कैसे करता है डायरेक्ट एलाइसा। देखिए एलाइसा भी जो है काफ़ी तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एलाइसा, इनडायरेक्ट एलाइसा, कॉम्पिटिटिव एलाइसा, सैंडविच एलाइसा, बहुत सारे तरीके होते हैं। बट अब सिंपल फॉर्मेट जान लीजिए इसका क्या होता है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या होता है कि एक सॉलिड प्लेट पर, मतलब वेल होता है एक कुएं की तरह, मतलब एक एक छोटे छोटे छेद होते हैं, एक प्लेट यूज़ करी जाती है, मैंने थंबनेल में भी लगाया, आप देखिएगा। तो उस प्लेट में एंटीजन्स को रखा जाता है, सॉलिड प्लेट में एंटीजन इज कोटेड ऑन टू वेल बाय पासिव एड्सॉर्प्शन, वहाँ पे रख दिया जाता है, एड्सॉर्प्शन की मदद से वो चिपक जाता है वहाँ पे। फिर क्या होता है, वहाँ पे जो एंटीबॉडीज लगाए जाते हैं, एंटीबॉडीज जो डिटेक्ट अटैच करे जाते हैं, उन पे ऑलरेडी एक एंजाइम अटैच करा जाता है, तभी तो नाम है एंजाइम लिंक्ड। तो एंजाइम के साथ लिंक करा है एंटीबॉडी। देखिए जो वाई शेप होती है ना, इसको वाई शेप किसको दी जाती है, एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज कंजुगेटेड विद एंजाइम इज एडेड एंड इंक्यूबेटेड विद एंटीजन एंड इंक्यूबेशन। देख रहे हैं आप, ये जो एंटीबॉडी है किसके साथ कंजुगेट करी गई है, एंजाइम के साथ, और उसे उसे किसके साथ अटैच करा जाता है, एक एंटीजन के साथ। ठीक है, बाद में कुछ सबस्ट्रेट या फिर क्रोमोफोर, क्रोमोफोर वो सब्सटेंस होते हैं जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ इन्हें पास करा जाता है। तो क्या होता है, कलर्ड प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपके अंदर वो एंटीजन है जो वायरस क्रिएट कर रहा है, जो आपको कोरोना वायरस अगर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो कलर प्रोड्यूस करेगा वो, उस ट्रे में कलर दिखेंगे बहुत सारे, तो पता चल जाएगा कि हाँ हमारे अंदर वो वायरस है। तो इस तरीके से काम करता है। मैंने थोड़ा हाईलाइट तरीके से बताया, ज़्यादा डीप में नहीं बताया, क्योंकि साइंस का नहीं है हिसाब, ये कंपटीशन पर्पज से। अगर साइंस वाले स्टूडेंट है जिन्हें ज़्यादा डीप में जानना है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आगे इसमें और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाकी कोई भी चीज़ आपको जानकारी लेनी हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।